Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the oxazole that is a part of heterocyclic compounds। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे heterocyclic compounds के एक और molecules के बारे में जो है आपका oxazole। And if you want to watch my various videos regarding the pharmacology, medicinal chemistry and the organic chemistry for the B Pharm 4 semester, you can check description box below by using these links. So now let's discuss about the topic. So oxazole is also a 5-membered aromatic compounds। ये भी आपका aromatic compounds हैं, heterocyclic compounds हैं। इसमें जो बेसिकली आपके 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसको 1,3-ऑक्साजोल भी बोल सकते हैं। इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब होता ही है C3H3NO। ये आपका हो गया मोलेकुलर फार्मूला। ये एक तरीके से बात करें इसकी नेचर की तो ये वीक बेस नेचर का होता है और इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो आपके थायाजोल के कंपेरिजन पे कम होती है, ठीक है, लेस एरोमेटिक देन द थायाजोल। बात करें इसकी सिंथेसिस की तो पहला जो रिएक्शंस है, पहला जो सिंथेटिक प्रोसीजर है वो है आपका रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूज़ करते हैं 2 एसाइल एमिनो कीटोन। तो ये स्ट्रक्चर है एसाइल एमिनो कीटोन का, जिसमें आपके डाइकीटोन्स भी हम बोल सकते हैं। एक तरीके से ये आपका 2 जो है कीटोन ग्रुप हैं, ये आपका एमिनो ग्रुप है, इसलिए हम उसको एसाइल एमिनो कीटोन्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एसाइल एमिनो ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप और ये आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है, RCOCH, ठीक है। तो इसको अगर हम रिएक्शंस कराएंगे आपके H2SO4 के प्रेजेंस में तो इसमें आपके साइक्लिक फॉर्म करेगा और वो बनेगा आपका 2,4,5 ऑक्साजोल डेरिवेटिव। तो इसके आपके आपके जो ये आपका जो है ये 2 पोजीशन पे आपका ये ग्रुप है, फिर N है, फिर आपका ये जो 1 है ये आपका ये 1 है और ये आपका 2 ये वाला कार्बन एटम है। तो इस तरीके से बनता है 2,4,5 ऑक्साजोल डेरिवेटिव आपके 2 एसाइल एमिनो कीटोन से। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो है आपका फिशर ऑक्साजोल सिंथेसिस। तो बात करें सिंथेसिस की तो इसमें हम यूज़ करते हैं साइनोहाइड्रिन RCHOHCN, ये आपका साइनोहाइड्रिन है, और हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। इसको हम एनहाइड्रस एस्टाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे तो ये बनेगा आपका 2,5-ऑक्साजोल डेरिवेटिव। तो ये आपका बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका इसका एग्जांपल लेंगे साइनोहाइड्रिन का, तो एक तरीके से हम मेंडेलिक एसिड नाइट्राइल भी ले सकते हैं। तो जो R के बदले में क्या है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बाकी CHOHCN, और ये जो R2 के बदले में है बेंजीन रिंग, इसलिए हो गया बेंजल डिहाइड। तो ये बन गया 2,5-डाइफेनाइल ऑक्साजोल। तो इसके आपके 2 पोजीशन पे ये आपका 2 पोजीशन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, इसलिए ये 2 और ये 5 डाइफेनाइल ऑक्साजोल। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द अल्फा हेलो कीटोन एंड एमाइड से, ठीक है। अल्फा हेलो कीटोन ये आपका अल्फा हेलो कीटोन है, ये आपका CHXRCOR, ये आपका अल्फा, इस अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप है, ये आपका हेलो ग्रुप है, इसलिए आपका अल्फा हेलो कीटोन। ये आपका एमाइड है RCONH2। तो ये बनेगा आपका सेम 2,4,5-ऑक्साजोल डेरिवेटिव। इसमें भी आपके यही डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल की बात करें तो ये आपका अल्फा क्लोरोकीटोन और आपका यूरिया। तो यूरिया और इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा 2 पे एमिनो और 2 पे एमिनो और 3, 4 पे डेरिवेटिव बनेगा एल्काइल ग्रुप का, या कुछ भी हम डाल सकते हैं, एराइल हो, एल्काइल हो, और ऑक्साजोल डेरिवेटिव, इसको हम 2 एमिनो एक्साजोल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। तो ये आपके बेसिक सिंथेसिस प्रोसीजर थे। अब आते हैं इसे केमिकल रिएक्शंस में, किस तरीके से केमिकल ये आपका रिएक्ट करता है। तो पहला है आपका क्वाटरनरी साल्ट, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है तो इसलिए एक तरीके से हम इस पर एल्किल हैलाइड का रिएक्शंस कराएंगे तो ये एक तरीके से साल्ट फॉर्म कर सकता है। तो ये बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है, ऑक्साजोलेनियम साल्ट, ठीक। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो आपका हम ऑक्साजोल और आपके एसीटोनाइट्राइल के का हम रिएक्शंस कराएंगे तो वो बनेगा आपका साइनोपायरिडिन, ठीक है। तो ये पायरिडिन बनाने के केमिकल रिएक्शंस भी है, ठीक है। ऑक्साजोल आर लेस न्यूक्लियोफिलिक एट द C2 and C5, ठीक है। C2 पोजीशन पे ये 2 पोजीशन है और ये 5 पोजीशन पे है, इस पर आपके लेस न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है। सो रिड्यूस्ड एरोमेटिक करेक्टर, इसलिए इसका जो एरोमेटिक करेक्टर है वो थोड़ा सा कम होता है बाकी से, मतलब थायाजोल के कंपेरिजन पे। तो इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म करके आपका
प्रिडिन रिंग बनाता है, क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हम उसको चेंज करेंगे। तो एक तरीके से आपका ये इस पोजीशन पे हमको अटैक करना है, तो अल्टीमेटली जो ये जो Cl है इस NH2 जो HCl है वो बाहर निकलेगा और आपका जो NH ग्रुप है इसमें जाके अटैच्ड हो जाएगा इस ऑक्साजोल रिंग पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया आपका सिंपल 2 पे 4 क्लोरोफेनाइल, इस 2 पोजीशन पे 4 क्लोरोफेनाइल एमिनो 3 मेथाइल 4 फेनाइल ऑक्साजोल, ये आपका रिएक्शंस हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, जो कि फेवरेबल आपके C5 पोजीशन पे होता है। इस पोजीशन पे C5 ये आपका 5 पोजीशन है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें कराएंगे, पहला है आपका नाइट्रेशन कराएंगे, तो ये बनेगा आपका 5 नाइट्रो टू फेनाइल ऑक्साजोल। अगर इस तरह से डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप जो है 5 पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे, ये आपका है 5 पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें हम ऑक्सीडाइज करेंगे CN और मिथाइल साइनाइड के प्रेजेंस में। तो ये बनेगा आपका ये जो ब्रेक डाउन होगा और बनेगा इमाइड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है इसलिए बन गया बेंजोइक एसिड और ये बन गया आपका इमाइड ग्रुप। फिर है आपका कॉन्फोर्थ रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑक्सा 4 साइक्लोऑक्साजोल, जो शायद बुक में सही नहीं दिया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। चाहे तो आप भी छोड़ सकते हैं, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कन्फर्थ रीजन, या फिर आप नेट से एक बार चेक कीजिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं आपकी पीवी की बुक में थोड़ा सा मिस्टेक्स दिया है। फिर नेक्स्ट आपका डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोनेशन का मतलब आपका एक तरीके से इसको साइक्लिक फॉर्म को ब्रेक करना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये बनेगा आपका आइसोनाइट्राइल फॉर्म करेगा इस तरीके से, ये आपका जो है यहाँ से ब्रेक करेगा और आपका जो ऑक्सीजन ग्रुप है फिर ये नाइट्रोजन ग्रुप जो है ये आपके C से अटैच्ड हो जाएंगे इस तरीके से चेन जो है ब्रेक होने के बाद, और बनेगा आपका आइसोनाइट्राइल। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं आपके ऑक्साजोल के। अब बात करते हैं हम लोग इसके मेडिकल यूज़ पे। तो मेडिकल यूज़ की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल यूज़ हो सकते हैं। इसका जो रिंग है ऑक्साजोल रिंग है, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स में, ड्रग मॉलिक्यूल्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं हम लोग। पहला आपका एंटीबैक्टीरियल, मतलब इसको हम लोग एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी ले सकते हैं, जिसमें बात करें हम लोग सल्फामोक्सोल जो ड्रग है, या फिर सल्फाक्विनोल है, सल्फा आइसोक्साजोल है। इन कंपाउंड्स में, इन ड्रग्स पे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं होते हैं। इसके बाद करें एंटीप्लेटलेट्स में आपके जो डिटाजोल है, आपके एंटीबायोटिक्स में है फ्लोप्रिस्टिन है, उसके अलावा प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर में भी आपका मुब्रीटिनिब में भी ये इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द ऑक्साजोल, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.